बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल अरिथमेटिक, जिसके लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाओ तो वहाँ पे लिखा होता है 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट। इट्स मीन वहाँ पे दो तरह की वैल्यूज़ होती है। एक होती है एमपी मार्क्ड प्राइस और एक होती है सेलिंग प्राइस। अब हमेशा जो प्रोडक्ट पे वैल्यू या कीमत लगी होती है वो होती है मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। तो डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको 20% डिस्काउंट मिला है तो उसकी जो टोटल वैल्यू है उसका 20% आप निकालो, दैन जो रिज़ल्ट आएगा उसे आप एमपी में से माइनस कर दोगे। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक चीज़ है, 500 रुपये उसकी कीमत है और शॉपकीपर ने वहाँ पे 10% डिस्काउंट लगा लिया, तो 500 का आप 10% निकालोगे, आई थिंक दिस विल बी 50 रुपीज़। तो वो जो 50 रुपये है वो आप 500 में से माइनस करोगे तो जो नई कीमत बनेगी वो बनेगी सेलिंग प्राइस, जो कि बनेगी 450 रुपीज़ की। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्काउंट का। डिस्काउंट की वैल्यू हमेशा मार्क प्राइस से माइनस करके निकाली जाती है, दैन आपके पास जो न्यू प्राइस बनती है वो सेलिंग प्राइस बनती है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन को भी डिस्कस कर सकते हो कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अमार वांट टू अ बुक शॉप एंड बॉट अ मैथमेटिक्स बुक। ठीक है जी। द मार्क्ड यानी कि रिटर्न प्राइस, जो रिटर्न प्राइस होती है किसी भी आर्टिकल पे वो मार्क प्राइस होती है। तो वो बुक की जो रिटर्न प्राइस थी, एमपी थी, मार्क प्राइस थी, वो 125 रुपीज़ थी। शॉपकीपर ने उसे 110 रुपये में सेल आउट कर दिया उससे, मतलब। तो आई थिंक यहाँ पे उसे डिस्काउंट मिला है कितने रुपीज़ का, 15 रुपीज़ का। तो ये था कॉन्सेप्ट डिस्काउंट का। द रिडक्शन इन अ मार्क्ड प्राइस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि द रिडक्शन इन अ मार्क्ड प्राइस, रिडक्शन होता है कमी। मार्क प्राइस यानी कि रिटर्न प्राइस, जो रेगुलर प्राइस होती है किसी भी आर्टिकल की, किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें से जो कमी होती है वो हमेशा डिस्काउंट होता है। द डिस्काउंट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एम पी एंड एस पी, यानी कि जो डिस्काउंट का फार्मूला है वो एम पी माइनस एस पी है। फिर डिस्काउंट का फार्मूला सेम है जैसे कि परसेंटेज का था। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला था प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे डिस्काउंट का जो फार्मूला बनेगा वो डिस्काउंट डिवाइड बाय एम पी मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगी। अब यही जो एग्जांपल ऊपर डिस्कस की है, सबसे पहले 15 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज कितनी की है, 15 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करने के बाद 12% उससे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अच्छा होगा ये इन प्रॉब्लम्स में कि बाज़ औक़ात हमें मार्क प्राइस गिवन होगी तो वो कहेगा सेलिंग प्राइस निकालें अगर उसे इतना डिस्काउंट मिला है, या फिर वो कहेगा इसकी डिस्काउंट की परसेंटेज निकालें। तो परसेंटेज हमेशा इस फार्मूले से निकल आएगी। बट अगर परसेंटेज गिवन हो, याद रखें जब भी परसेंटेज गिवन हो तो टोटल वैल्यू का परसेंटेज निकाल के हम क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस उसमें से डिस्काउंट एमपी में से माइनस कर लेंगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। डिस्काउंट का मतलब ही यही होता है कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है आप उससे कम पैसों में एक चीज़ मिली है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, डिस्काउंट का। चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की जानिब, जिसमें हमने प्रॉब्लम्स यही सॉल्व करने हैं कि जिसमें डिस्काउंट के हवाले से प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाज़ का ये टेबल आ जाता है, आपने प्रीवियस एग्ज़ाम में देखा होगा इस तरह का टेबल मौजूद होता है और आपने जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो इसमें फाइंड आउट करनी होती हैं। तो चलते हैं 1 बाय 1 पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग। सबसे पहले अगर आप पार्ट नंबर 1 देखें, एम पी 80 रुपीज़ गिवन है, एस पी 70 रुपीज़ गिवन है। आपने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है और आपने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मैंने आपको बेटा बात बताई थी कि हमेशा जब आपके पास एम पी गिवन हो तो आपने डिस्काउंट निकालना हो तो एम पी माइनस एस पी का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एम पी हमेशा बड़ी होती है और एस पी हमेशा कम होती है डिस्काउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे एम पी माइनस एस पी का फार्मूला लगाएंगे, दैन डिस्काउंट आ जाएगा जो कि 10 रुपीज़ का है, और फिर परसेंटेज निकालेंगे डिस्काउंट ओवर एम पी मल्टीप्लाई बाय 100।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। अब अच्छा, ये प्रॉब्लम आपने रफ वर्क में सॉल्व करने होते हैं। सॉल्व करने के बाद आपने ये टेबल कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें डिस्काउंट का फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डिस्काउंट इज़ इक्वल टू MP माइनस SP। ठीक है जी। तो MP आपके पास 80 रुपीज़ है, माइनस SP यानी कि सेलिंग रुपीज़ 70 है, तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज़ का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अब हम चलते हैं डिस्काउंट परसेंटेज की जानिब। तो डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब है डिस्काउंट, आपको फार्मूला भी आना चाहिए, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP यानी कि मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट आपके पास 10 रुपीज़ का है, MP आपके पास 80 रुपीज़ की है, और मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है, 100 कर देना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ पे अगर आप देखें ये एक ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगी। देन आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 100 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 8। और अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करो तो आपके पास जो आंसर आता है वो 12.5% आपको डिस्काउंट मिलता है। यानी कि देखें 8 1 8 यहाँ पे करेंगे 2 कैरी, तो 8 2 यहाँ पे 16, देन डेसिमल लग जाएगा 4, तो 8 5 40। तो इस तरह से 12.5% आपको डिस्काउंट मिला है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में आपको गिवन क्या है, MP यानी कि रिटर्न प्राइस या मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वो 100 रुपीज़, SP यानी कि सेलिंग प्राइस आपने निकालनी है, और डिस्काउंट 20 रुपीज़ का है, और डिस्काउंट परसेंटेज आपने निकालनी है। तो बेटा याद रखें, जब भी MP गिवन हो तो जो डिस्काउंट है वो MP में से माइनस होगा तो सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट का मकसद भी यही है कि आप जो रिटर्न प्राइस है उससे कम पैसों में आपको वो चीज़ मिले। तो SP होती है सेलिंग प्राइस, जो आप जितने पैसों में आपको कोई चीज़ मिलती है। तो इसलिए याद रखें, जब भी MP गिवन हो, SP निकालना हो, तो डिस्काउंट को माइनस करके आप SP निकालोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आपके पास यहाँ पे सॉरी हमने क्या निकालना है, SP। तो SP डिस्काउंट जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा MP में से। तो आप बेटा यहाँ पे देखें, जो सेलिंग प्राइस बनेगी उस आर्टिकल की वो 80 रुपीज़ की बनेगी। जाहिर सी बात है, आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिले। MP मतलब रिटर्न प्राइस ऑन एन आर्टिकल या ऑन ऑब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे 20 आप माइनस करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो टेबल में आपने सेलिंग प्राइस के नीचे 80 लिख देना है। अभी आपको यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज भी चाहिए। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला, डिस्काउंट आपके पास 20 रुपीज़ का है, डिवाइड बाय MP 100 रुपीज़ का है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज जब भी निकाल मल्टीप्लाई, ये 100 से कैंसिल, तो इट्स मीन 20 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है। अगर इन टर्म ऑफ परसेंटेज बात करें तो वो 20 रुपीज़ ही है। तो यहाँ पे टेबल में आपने ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। यहाँ पे देखें SP 80 है और डिस्काउंट 20% है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको MP गिवन है 400, SP आपने फाइंड आउट करनी है, डिस्काउंट आपने फाइंड आउट करना है, जबकि डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है आपको। ठीक है जी, आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। तो जब भी डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो तो टोटल से मल्टीप्लाई करके पहले आप डिस्काउंट निकालोगे। तो यहाँ पे बेटा देखें, आपको जो डिस्काउंट गिवन है वो 25% का गिवन है। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि 25 ठीक है मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यानी कि 25% का मतलब ये होता है कि टोटल का 25%, यानी कि परसेंटेज की जगह मैंने अब डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो ये 2 0 से अगर आप कैंसिल करें, पीछे रह जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस विल बी 100। तो इट्स मीन आपको जो डिस्काउंट मिला है वो कितने रुपीज़ का मिला है, वो 100 रुपीज़ का मिला है। अब जब आपको डिस्काउंट मिल गया, यानी कि आपको डिस्काउंट मिल गया उस आर्टिकल पे, तो आपने MP में से वो वैल्यू माइनस करके SP निकालनी है। ठीक है जी, तो पहले वो 400 रुपये की थी, अब आपको 100 रुपये उस पर डिस्काउंट मिला है। तो इट्स मीन वो आपको वो जो चीज़ मिली है वो 300 रुपये की मिली है, 300 रुपीज़ की। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। आपने टेबल में SP की जगह 300 लिख लेना है और डिस्काउंट की जगह आपने 100 लिख देना है। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो आपने MP फाइंड करनी है, यानी कि रिटर्न प्राइस फाइंड आउट करनी है। SP गिवन है और डिस्काउंट 20 का गिवन है। अब जाहिर सी बात है MP हमेशा ग्रेटर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू SP।
तो हम क्या करेंगे, एसपी के अंदर डिस्काउंट ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एमपी का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमपी जब आपने फाइंड करनी है तो मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है, एसपी जब आपने निकालनी है तो एमपी में से वो आप माइनस कर देते हो। ठीक है, तो आपको एसपी मिलती है सेलिंग प्राइस। तो एमपी जब आपने फाइंड करनी है तो वो एसपी के अंदर डिस्काउंट 20 रुपये आपने ऐड कर देना है। तो इट्स मीन आपके पास जो रिटर्न प्राइस थी, जो मार्क्ड प्राइस थी, वो 200 रुपये थी, जिस पे आपको 20% डिस्काउंट मिला और आपको वो चीज़ मिली 180 रुपये में। तो इसलिए पहले आपने एमपी फाइंड आउट कर लेनी। अब चलते हैं डिस्काउंट परसेंटेज की जानिब। तो डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब डिस्काउंट विच इज़ 20 डिवाइड बाय एमपी, जो कि अभी आपने फाइंड किया 200 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 100। तो यहाँ पे देखें 20 से कैंसिल हो जाएंगे, रिज़ल्ट में आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 10% का मिला है। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसके चारों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें विच इज़ बेटर डिस्काउंट, तो यहाँ पे आपने देखना ये है कि जो जो मतलब बेटर डिस्काउंट है वो किन में है। तो दो पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे गिवन क्या है, डिस्काउंट ऑफ RS12 ऑन MP ऑफ RS100। अगर आपके पास एक चीज़ 100 रुपये की है तो उस पर आप डिस्काउंट निकालें तो मतलब आप परसेंटेज निकाल दोगे, आपने एसपी नहीं निकालनी। और अगर आपको एक आर्टिकल पे, एक प्रोडक्ट पे 110 रुपये का डिस्काउंट मिले, अगर वो 1000 रुपये की थी, तो बेटर डिस्काउंट किस में है, तो आप परसेंटेज निकालोगे। अब इस क्वेश्चन में सिंपल आपने परसेंटेज निकाल देनी है। पहले क्वेश्चन में जो आपको डिस्काउंट गिवन है वो कितना गिवन है जी, 12 रुपीज़ का गिवन है, और एमपी कितनी मार्क प्राइस है आर्टिकल की 100 रुपये। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्काउंट परसेंटेज आप निकाल दोगे। तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी 100 रुपये की थी, मल्टीप्लाई बाय 100 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये 100 से कैंसिल, तो इट्स मीन इस आर्टिकल पे आपको 12% डिस्काउंट मिला। दूसरा जो पार्ट था उसमें आपको जो डिस्काउंट है वो कितने का है जी, 110 रुपये का, और यहाँ पे इसकी जो एमपी है इस आर्टिकल की, इस प्रोडक्ट की, वो 1000 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डिस्काउंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज। और अगर हम डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करें तो किस तरह फाइंड करोगे, डिस्काउंट 1110 डिवाइड बाय एमपी 1000 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब बेटा देखिए यहाँ पे ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे 1 0 से आई थिंक यहाँ पे 11% बचे। अब देखिए आर्टिकल ये महंगा था और उस पर डिस्काउंट 110 रुपये का था, और एक आर्टिकल 100 रुपये का था, उस पर डिस्काउंट 12 रुपीज़ का था, तो उसकी परसेंटेज 12 रुपीज़ आई है और इसकी परसेंटेज 11 रुपीज़ आई है। तो इसका मतलब ये है कि उसने पूछा है विच इज़ बेटर डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट ऑफ 12% इज़ बेटर, बस ये आपने जस्ट इसका आंसर दे देना है। ठीक है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो उसका बेटर डिस्काउंट आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, द मार्केट प्राइस ऑफ अ फ़ैन इज़ 1400, फाइंड इट्स एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर डिस्काउंट 10% का है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है, आपको एमपी गिवन है, आपने एसपी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया था जब एमपी गिवन हो तो डिस्काउंट हमेशा एमपी में से माइनस करोगे तो एसपी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्काउंट निकालोगे। ठीक है, अच्छा, जब भी परसेंटेज गिवन हो तो डिस्काउंट हमेशा कैसे निकालते हैं, वो जो 10% है, 10% आप मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल वैल्यू के साथ। टोटल वैल्यू आपके पास 1400 है। ठीक है जी, तो अब आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1400 डिवाइड बाय 100। अच्छा, 1400 पहले भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10% भी लिखा जा सकता है। अब बेटा देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 0 से कैंसिल, और 14 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 140। तो इसका मतलब है आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 140 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, जो आपकी जो सेलिंग प्राइस जो आपने फाइंड आउट करनी है वो आप टोटल वैल्यू में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 1400 में से 140 आपने माइनस किया, तो आपके पास जो आंसर बनेगा
वो बनेगा 1260 रुपीज़ का। ठीक है जी, 1260 रुपीज़ की आपको वो सेलिंग प्राइस मिलेगी, क्योंकि आपको 140 का डिस्काउंट मिला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ RS320, इट्स सोल्ड फॉर 300। मतलब एक आर्टिकल की जो MP थी, रिटर्न प्राइस थी उस आर्टिकल पे, वो 320 रुपये की थी और उसे सोल्ड कर ली गया 300 रुपये में। तो आपने डिस्काउंट परसेंटेज, ज़ाहिर सी बात है डिस्काउंट मिला है, 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो आप परसेंटेज फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो जब भी आपने डिस्काउंट निकालना है, वो आपने क्या करना है, वो MP में से वैल्यू माइनस कर देनी है SP को। ठीक है, तो 320 माइनस 300, तो आपको कितने का मिला डिस्काउंट, 20 रुपीज़ का मिला डिस्काउंट। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज निकाल देनी है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास कितनी आ जाएगी, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस, यानी कि MP 320 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें तो एक ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। मज़ीद ये कि अगर आप 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 200 डिवाइड बाय आप 32 करेंगे। ठीक है जी, और अगर आप 200 डिवाइडेड बाय 32 करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो 6.25 आता है। ठीक है जी, तो इट्स मीन आपको जो डिस्काउंट मिला है वो 6.25% का आपको डिस्काउंट मिला है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो यहाँ पे गिवन है कि आ बाईसाइकिल इज़ सोल्ड फॉर 35 हैविंग मार्केट प्राइस ऑफ 3500 की सोल्ड की गई, जबकि उसकी रिटर्न प्राइस या मार्केट प्राइस कितनी थी, 3600 की। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालें। तो ज़ाहिर सी बात है आपको डिस्काउंट मिला है, यानी कि 3600 की चीज़ आपको अगर 3500 मिली है, तो इट्स मीन यू हैव अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज़। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू फाइंड द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू MP माइनस SP। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अब आपने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज मतलब डिस्काउंट 100 डिवाइडेड बाय MP यानी कि रिटर्न प्राइस अब 3600 है। MP यहाँ पे लिखना होता है, अगर आप SP लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100। अच्छा, यहाँ पे 2 से आप कैंसिल कर दें और अगर आप 100 को डिवाइड बाय 36 करें तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा जी 2.77। ठीक है, 2.2777 अप टू सो ऑन। और अगर आप राउंड ऑफ करो यानी कि नियरेस्ट होल नंबर में, तो 2 नियरेस्ट 1 DP तक, यानी कि सेकंड डिजिट 5 से ग्रेटर है तो 2.8 करके आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। 2.8% का आपको डिस्काउंट मिला है इस आर्टिकल में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि एक आइटम है जिस की जो है ना सेलिंग प्राइस वो 1800 है और उस पर जो डिस्काउंट है वो 200 रुपये का है। हमने उसकी MP फाइंड आउट करनी है और दूसरा उसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। अब जब आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन हो तो आपने डिस्काउंट MP फाइंड आउट करना हो। MP हमेशा ज़्यादा होती है, ये बात आपने डिस्काउंट वाले प्रॉब्लम में याद रखना है। ज़ाहिर सी बात है MP ज़्यादा है तभी सेलिंग प्राइस कम होती है, और क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास SP गिवन है, हमने MP फाइंड आउट करना है, दूसरा आपने डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्काउंट है वो SP में ऐड हो जाएगा तो आपके पास MP आ जाएगी, मतलब मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है और सेलिंग प्राइस कम होती है। तो इसलिए आपने 1800 में क्या करना है, 200 ऐड कर देना है और आपकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो थी 2000। ठीक है जी, उस आर्टिकल की जो एक्चुअल प्राइस थी वो 2000 रुपये थी। अब आप देखें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, तो इट्स मीन आपने डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। तो जिससे डिस्काउंट 200 रुपये का, और MP जो मार्केट प्राइस थी ओरिजिनल वो 2000 थी। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम परसेंटेज निकाल लेंगे। अच्छा जी,
तो अब हम देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे 1 0 इससे कैंसिल, देन आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 20% बनेगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें SP गिवन थी, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ आइटम, MP फाइंड आउट की, कैसे डिस्काउंट ऐड किया तो MP आ गई, और फर्दर हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप बुक से देखें तो फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ अ बैग ऑफ अ डिस्काउंट 12%। एक बैग पे 12% डिस्काउंट है जिसकी सेलिंग प्राइस 132 रुपये है। अब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस हमेशा कम होती है, डिस्काउंट 12% का है, तो हम MP कैसे निकालेंगे। सिंपल, आपके पास जो सेलिंग प्राइस है उसका 12% निकालेंगे तो वो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो डिस्काउंट की आ जाएगी, और इसी तरह ये जो डिस्काउंट है ये माइनस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस में ऐड हो के हमें MP देगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा कम होती है तो MP हमेशा ज़्यादा होती है, तो डिस्काउंट जो आएगा वो MP में ऐड होगा, देन आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्काउंट निकाल लें, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, तो डिस्काउंट का मतलब जो टोटल वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करें यहाँ पे 132 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 1584, ठीक है। और अगर डिवाइडेड बाय 100 करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 15.84, ठीक है जी। अब हमने इसकी MP फाइंड आउट करनी है, तो जब आपको सेलिंग प्राइस गिवन हो और आपने MP फाइंड आउट करनी हो तो सेलिंग प्राइस हमेशा कम होती है और MP ज़्यादा होती है, तो जो डिस्काउंट आया है वो ऐड हो जाएगा MP में, ठीक है, तो SP में। तो इस तरह से आपके पास जो मार्क प्राइस आएगी उस आर्टिकल की वो किस तरह आएगी, 132 प्लस 15.84, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आएगा वो 170 या 147.84। अच्छा, अगर आप इसे राउंड ऑफ भी कर दें यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट वो ज़्यादा है तो 147.9 भी हो सकता है, और आप 148 राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि उस प्राइस की जो मार्क प्राइस थी वो 148 रुपीज़ थी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल हैविंग MP यानी कि मार्क प्राइस 160 रुपीज़। एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल सेल किया जिसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 160 रुपीज़ थी। फाइंड इट्स SP इफ़ द डिस्काउंट इज़ 8% या फिर 10%। तो ये इसके फर्दर दो पार्ट है, बहुत आसान है। जब भी आपको परसेंटेज गिवन हो तो आप टोटल से मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड कर दो, और MP में से वो माइनस हो जाएगी वैल्यू, देन SP आ जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, डिस्काउंट की, ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, आप 160 मल्टीप्लाई बाय 8% कर दें, ठीक है, इट्स मीन 160 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100, ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे 1 0 आप 1 0 से कैंसिल कर दें, और यहाँ पे अगर आप करें 16 मल्टीप्लाई बाय आप 8 करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट बनता है वो 128 डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट 1 टाइम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, 12.8 आपको डिस्काउंट मिला, 12.8 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला। डिनोमिनेटर में 10 हो तो 1 पॉइंट डेसिमल शिफ्ट हो जाता है लेफ़्ट साइड पे, अगर 100 हो तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है, अगर डिवाइडेड बाय 10, 100, 1000 अप टू सो ऑन हो। अच्छा, अब जब आपके डिस्काउंट आ गया तो आपने सेलिंग प्राइस हमेशा कम होती है, तो इट्स मीन 160 में से आपने क्या कर देना है, 12.8 आपने माइनस कर देना है, ठीक है जी। यानी कि 160 क्या करोगे, माइनस 12.8 आप माइनस करोगे तो 147.2 और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 147.2 इसकी सेलिंग प्राइस है। अब यही क्वेश्चन है फर्दर, इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो ये है कि 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट इज़ इक्वल टू
जो एक्चुअल वैल्यू है MP 160 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय क्या कर देना है 100 कर देना है। और इस तरह से अगर आप देखें ये एक ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इससे कैंसिल, तो 16 रुपीज़ टोटल आपको डिस्काउंट मिला। ये डिस्काउंट है, नॉट अ डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब आपके पास जो SP आ जाएगी वो 160 में से आप 16 को माइनस करोगे, देन आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 144 रुपीज़ SP आ जाएगी। अगर उस पर 10% डिस्काउंट हो तो उसकी सेलिंग प्राइस 144 होगी, और अगर उस पर 8% डिस्काउंट हो तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी चीज़ महंगी मिलेगी, जो कि 147.2 SP, और यहाँ पे जो इसकी SP है वो 144 रुपीज़ है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाने। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है अ टॉय कार इज़ सोल्ड फॉर 4600 एट द डिस्काउंट ऑफ 8%, व्हाट इज़ द MP। ठीक है, अब यहाँ पे SP गिवन है हमारे पास, डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है, तो हमने MP फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिस्काउंट। ठीक है जी, तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपको परसेंटेज गिवन है इसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 8% के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 100 आ गया। अब नेक्स्ट अगर आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे दो ज़ीरो से कैंसिल, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी वो 46 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो यहाँ पे 368 रुपीज़ आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है MP, तो MP हमेशा ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस कम होती है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। सो वी ऐड 4600 प्लस 368, सो योर रिज़ल्ट विल बी 4968। ठीक है जी, 4968 रुपीज़ यहाँ पे आपकी जो है वो MP आ जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 10 जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट ये है कि अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट 20% ऑन अ सेल फ़ोन। एक सेल फ़ोन पे एक शॉपकीपर दुकानदार ने 20% ऑफ दिया। फाइंड द MP इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फ़ोन इज़ 7200। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप डिस्काउंट निकालोगे और आप उसमें ऐड कर दोगे तो MP आ जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर हम डिस्काउंट की बात करें, जब परसेंटेज गिवन हो तो डिस्काउंट फाइंड करना आसान हो जाता है। कैसे, आप 7200 को 20% से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज मीन डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी। और अगर आप 72 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 20 के साथ, योर आंसर विल बी 1440 RS। अच्छा, ये था आपको डिस्काउंट मिला। तो एक्चुअली जो MP थी, यानी कि जो मार्केट प्राइस थी एक आर्टिकल की, वो ज़्यादा होती है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, 7200 में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे 1440। ठीक है जी, तो इस तरह से इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 8640 RS, ये एक्चुअल प्राइस थी उस सेल फ़ोन की। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर दिए करें। कमेंट सेक्शन में कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको हर क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।